था तो थर्ड पर्सन का माध्यम लेता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे एग्जांपल्स में समझा दे रहा हूँ। जैसे भाई मान लीजिए कि आप पापा से जो है डायरेक्टली अगर पैसा मांग लिए, बहुत से बच्चे क्या होते हैं पापा से डरते हैं, बहुत से बच्चे क्या होते हैं डायरेक्टली पैसा मांग लेते हैं पापा से। अगर मान लीजिए कि क्या नाम से पापा से अगर आप डायरेक्टली पैसा मांग लेते हैं तो वहां पर कौन सा स्पीच होगा, डायरेक्ट स्पीच होगा। और बहुत से बच्चे क्या होते हैं पापा से बहुत ज्यादा डरते हैं, कांपते हैं उनके सामने जाने के लिए, तो उनसे पैसा मांगने के लिए जब वो मम्मी का हेल्प लेते हैं, ठीक है ना, उनसे पैसा मांगने के लिए जब हम मम्मी का हेल्प लेते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अब देखिए एग्जांपल, जैसे मैंने कहा एग्जांपल देख लीजिए इसमें, राम said to me, राम said to me, I want to take tea, I want to take tea। कहता राम कहता हमसे कि मैं क्या करना चाहता हूँ, चाय पीना चाहता हूँ। देखिए डायरेक्ट तरीके से कह दिया। अब इसी चीज को हम अगर इनडायरेक्टली कहते हैं तो इसे कैसे बनाएंगे, इसको इसी चीज को हम इनडायरेक्टली बनाएंगे। राम सेड टू को चेंज करते बताऊंगा, सब रूल्स में आपको बताऊंगा, एक एक पॉइंट में आपको डिस्क्राइब करूंगा। राम टोल्ड मी, कंजक्शन हमारा इसके यानी कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा कर दैट का प्रयोग करेंगे। और आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, राम के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा, वांटेड हो जाएगा, टू टेक टी, टू टेक टी, टेक टी, ठीक है ना। ये हमारा हो गया डायरेक्ट स्पीच हो गया। ये हमारा क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। तो आप मैं आई होप यू विल अंडरस्टैंड बेटर, ठीक है ना। मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे तरह से समझ होंगे कि इसमें और इसमें अंतर क्या है। देखिए डायरेक्ट स्पीच जो होता है, जब वक्ता अपनी बात को श्रोता से डायरेक्टली कह देता है तो उसे हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अब जब वक्ता अपनी बात को श्रोता से कहने के लिए किसी थर्ड पर्सन का माध्यम लेता है तो उसी को हम क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए दूसरा जो इसमें आता है, देखिए यहाँ पर हमें इसमें थोड़ा सा और मैं आपको नॉलेज दे रहा हूं। जैसे मैंने कहा रोहन said to me, I am a good boy, I am a good boy। आप देखिए ये जो इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है, जो सेंटेंस इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है, भाई इसे भी तो कुछ कहना, इसका भी कुछ नाम होगा। देखिए जो सेंटेंस इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है माय डियर स्टूडेंट्स, उसे कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। उसे क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम, रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। जो सेंटेंस इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है उसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। अब देखिए भाई जानते हैं सब्जेक्ट है ना, और सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब ही आता है। तो देखिए ये जो सैड होता है, इस इतने पार्ट को हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, रिपोर्टिंग वर्ब। भाई ये वर्ब हो गया। अब रिपोर्टिंग में होने के नाते इस चीज को हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। अब दूसरा देखिए क्या कहता है, जो सेंटेंस इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है, मैंने क्या बताया आपको कि जो सेंटेंस इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है उतने पार्ट को हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। मैंने क्या बताया बाबू कि जो सेंटेंस इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है यानी इतने वाले पार्ट को, उससे कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। इस साइड या साइड टू को कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। जो सेंटेंस इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है उसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए इसमें देखिए हमें 5 सेंटेंस को पढ़ना। आप जानते हैं कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, यानी 5 प्रकार का सेंटेंस होता है, ठीक है ना। सेंटेंस जो होता है हमारा 5 प्रकार का होता है।
तो पहला सेंटेंस हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। पहला सेंटेंस हमें पढ़ना है सिंपल सेंटेंस। पहला सेंटेंस हमें क्या पढ़ना है? सिंपल सेंटेंस पढ़ना, सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस पढ़ना है। पहला जो सेंटेंस होता है उस चीज को हमें क्या पढ़ना है? सिंपल सेंटेंस पढ़ना, ठीक है ना। देखिए सिंपल सेंटेंस, ठीक है ना, सिंपल, इसका यानी सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, इसमें क्या होता है? इस सेंटेंस में, ठीक है ना, इस सेंटेंस में कॉमा, कामा और कामा एंड इन्वर्टेड कामा, कामा एंड इन्वर्टेड कामा को हटा करके, इन्वर्टेड कामा को हटा करके दैट का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, एज अ कंजक्शन, एज अ कंजक्शन, कंजक्शन के रूप में, एज अ कंजक्शन। यानी इस सेंटेंस में कामा और, यानी ये जो कामा हो गया और ये जो इन्वर्टेड कामा हो गया, ठीक है ना, यानी ये जो कामा हो गया और ये इन्वर्टेड कामा को हटा करके किसका प्रयोग करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स? दैट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे आप? दैट का प्रयोग करेंगे। यानी एज अ कंजक्शन, एक कंजक्शन के रूप में काम करता है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा आपको नॉलेज की बातें बता देता हूँ। देखिए कभी कभी क्या होते हैं, जो रिपोर्टिंग स्पीच होता है इधर आ जाता है और रिपोर्टेड स्पीच इधर हो जाता है, तो बच्चे इसमें कंफ्यूज आ जाते हैं, यानी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो अब इसमें किसी प्रकार का कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है। जो सेंटेंस इन्वर्टेड कामा के अंदर रहेगा, अब चाहे इधर रहे चाहे उधर रहे, चाहे इधर रहे चाहे उधर रहे, चाहे इधर रहे चाहे उधर रहे, आपको क्या करना है? इन्वर्टेड कामा के अंदर जो रहेगा उसी चीज को हम मानेंगे रिपोर्टिंग स्पीच, और जो सेंटेंस इन्वर्टेड कामा के बाहर रहेगा उसे ही मानेंगे क्या? रिपोर्टिंग स्पीच। अर्थात आपको इनडायरेक्ट स्पीच किससे बनाना है? रिपोर्टिंग स्पीच से ही बनाना है। देखिए मैंने आपको बताया कि 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, जिसमें पहला सेंटेंस हमारा सिंपल सेंटेंस होता है। क्या होता है? सिंपल सेंटेंस। देखिए इस सेंटेंस में कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा करके दैट का प्रयोग करते हैं एज अ कंजक्शन, एज अ कंजक्शन। अब देखिए इसमें होता क्या है, थोड़ा सा मैं आपको रूल्स और बता देता हूं। चेंजिंग वाला, इसमें वर्ब का चेंजिंग कैसे करेंगे आप? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। देखिए अगर ये आता है आपका से, अगर से आएगा तो आपको से को चेंज करना पड़ेगा से में। किसमें चेंज करना पड़ेगा? से में। अगर आपका आता है से टू आता है तो इसको चेंज करना पड़ेगा, टेल में चेंज करना पड़ेगा। सेज आता है तो सेज को आपको सेज में ही रखना है। सेज टू आता है तो आपको चेंज, सेज टू आता है तो आपको चेंज करना पड़ेगा टेल्स में, टेल्स में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर दूसरा हमारा आता है साइड आता है, साइड आता है तो साइड को साइड में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? साइड को साइड में लिखेंगे। अगर साइड टू आता है, साइड टू आता है तो साइड टू को चेंज करेंगे किसमें? टोल्ड में। किसमें चेंज करेंगे? टोल्ड में चेंज करेंगे। यानी ये वर्ब का हमारा चेंजिंग है, चेंजिंग आप वर्ब है, ठीक है ना। कि अगर से आएगा तो से को से में चेंज करते हैं, से टू आएगा तो टेल में, सेज आएगा तो सेज में, सेज टू आता है तो टेल्स में चेंज करते हैं। अगर साइड आता है तो साइड को साइड में रखते हैं और साइड टू आता है तो टोल्ड में। एक केवल किस कंडीशन, यानी किस सेंटेंस को फॉलो करेगा ये कंडीशन? सिंपल सेंटेंस को। किस सेंटेंस को फॉलो करेगा कंडीशन? सिंपल सेंटेंस को, ठीक है ना। किस जो? सिंपल सेंटेंस को। ये हमारा था, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए तो उसका बताया जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए हमारे डेफिनेशन सिंपल सेंटेंस हमारा चल रहा है। देखिए कंडीशन मैंने क्या बताया? दैट होता था। देखिए इसका जो पहला रूल होता है माय डियर स्टूडेंट्स, कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस या तो फ्यूचर टेंस में होती है। किसमें होती है? प्रेजेंट टेंस या तो फ्यूचर टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंजिंग नहीं करते हैं। यदि रिपोर्टिंग स्पीच माने क्या? जो सेंटेंस इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है, साइड वाला पार्ट, से या साइड वाला वर्ब वाला पार्ट, जो सेंटेंस
तो मतलब रिपोर्टिंग स्पीच अगर प्रेजेंट टेंस या तो फ्यूचर टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं, लेकिन प्रोनाउन में करते हैं। प्रोनाउन में चेंजिंग करते हैं, याद रखिएगा। प्रोनाउन में जो चेंजिंग होता है, प्रोनाउन में जो हमारा चेंजिंग होता है, ठीक है, प्रोनाउन में चेंजिंग करते हैं, प्रोनाउन में चेंजिंग करते हैं, याद रखिएगा कभी भी। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। आपकी बार जो आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, यहीं से पूछा गया था। बहुत से टीचर, बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं, सोचते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन ही नहीं आएगा। लेकिन एग्जामिनर जो होता है वो जानता है कि बच्चों को हर रोल आता है, वो वहां से क्वेश्चन उठाता है जहां पर आप कॉन्फिडेंस रहते हैं कि हाँ मुझे ये आता है। लेकिन जरा सा भी आपको एक्सपीरियंस मतलब उसको प्रैक्टिस ना करने की वजह से आप उस रूल को भूल जाते हैं, ठीक है ना। इसीलिए बाबू कहते हैं कि हर चीज का प्रैक्टिस क्या करें आप, ठीक है ना, चाहे वो सरल हो चाहे हार्ड हो। अब देखिए जैसे मैंने कहा एग्जांपल दे, जैसे मैंने राम सेज टू मी आई एम गोइंग टू I am going to school। अगला मैंने कहा he will say the, here are the question, the student was lazy। अगला मैंने कहा you say to me you are the best friend। देखिए एक और एग्जांपल दे रहा हूं, they have said to us I am teaching well। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स क्या है, देखिए मैंने क्या बताया आपको कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होती है तो द टेंस ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच विल नॉट बी चेंज्ड, यानी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंजिंग नहीं करेंगे। देखिए बताइए आप लोग किस टेंस में है, बताइए आप लोग कमेंट करिए किस टेंस में है। देखिए आप जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान होता है बाबू कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में अगर यस या यस लगा है तो पक्का वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट का कोई भी पार्ट हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट ही नहीं, प्रेजेंट का चारों पार्ट में से कोई भी पार्ट अगर रिपोर्टिंग स्पीच में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज नहीं करते हैं, बट प्रोनाउन चेंज होगा, याद रखिएगा। कैसे बनाएंगे इसको आप बताइए। राम क्या हो जाएगा, राम अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि सेज टू को चेंज करेंगे टेल्स में, सेज टू को चेंज करेंगे टेल्स में, और मी है तो मी हो जाएगा। आपको मैंने बताया कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट का प्रयोग करते हैं एज अ कंजक्शन, दैट हो जाएगा। आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, चेंज होगा राम के अकॉर्डिंग, प्रोनाउन लिखते हैं हमेशा, ही हो जाएगा। अब देखिए इसका ऐसा नहीं करेंगे जब हमारे को वाजब में चेंज कर देगा। देखिए आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं तो ही के साथ आप जानते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इज का प्रयोग करते हैं। ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज गोइंग टू स्कूल। अगला मैंने कहा ही विल से। अब देखिए आप जानते हैं फ्यूचर की पहचान होती है, फ्यूचर का चाहे यहाँ से कितना भी बड़ा सेंटेंस क्यों ना लिखा रहे, अगर वो बिलो से लगा है तो हमारे से मॉडल आगे जल्दी कहते हैं। दो बिलो से लगा है समझ लीजिए तो पक्का फ्यूचर टेंस है, एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप लोग। क्या बनेगा, बहुत से बच्चे क्या कर देते हैं, बिल कोड में चेंज कर देते हैं, वाज वर्ब को चेंज कर देते हैं हाइड में। लेकिन बाबू मैंने बताया कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होती है तो इसके टेंस में जरा सा परिवर्तन नहीं करेंगे। क्या बनेगा, राम विल
से को मैंने बताया अभी से में चेंज करेंगे, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके दैट का प्रयोग करेंगे। आप देखिए द स्टूडेंट ये हमारा थर्ड पर्सन है, मैं बताता हूं अभी प्रोनाउन में चेंजिंग, जस्ट वेट मैं बताता हूं सब कुछ। द स्टूडेंट दैट द स्टूडेंट वाज लेजी। दूसरा कहता है एग्जाम में क्वेश्चन है, दूसरा कहता है यू से टू मी, बताइए किस टेंस में है, बताइए आप लोग। देखिए ये हमारा है एक प्लूरल नंबर है तो वर्ब भी प्लूरल है, इसका मतलब है क्या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो समझ लीजिए क्या हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या बनेगा माय डियर स्टूडेंट्स, यू से टू को चेंज करेंगे किसमें, टेल में चेंज करेंगे, मी हो जाएगा, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके दैट, वो हमारा सेकंड पर्सन है, मी के अकॉर्डिंग आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा आई हो जाएगा, ठीक है ना। और आई एम का प्रयोग करेंगे आई के साथ, आई एम द बेस्ट फ्रेंड हो जाएगा। अगला मैंने कहा द दे हैव टू सेड, से दे रहेगा, देख रहे इसको आप लोग, दे हैव सेड टू अस, देखिए हैव लगाना, हैज है किसका मतलब प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है, पक्का ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, वो प्रेजेंट टेंस में है। ये मैंने बताया प्रेजेंट का कोई भी पार्ट हो तो ये प्रेजेंट में माना जाएगा। अब हैज हैव लगने की वजह से ये हमारा प्रेजेंट टेंस में, तो इसके टेंस में चेंजिंग नहीं करेंगे। क्या बनेगा ये हमारा दे हैव सेड टू को चेंज करेंगे, टोल्ड में हो जाएगा, टोल्ड अस हो जाएगा, दैट, और आई को इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, दे हो जाएगा, और दे के साथ आर का प्रयोग करते हैं, टीचिंग, दे आर टीचिंग, और क्या हो जाएगा देयर हो जाएगा। किसी को किसी प्रकार का समस्या नहीं होना चाहिए आपको। देखिए मैंने क्या बताया कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंजिंग नहीं करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंजिंग नहीं करते हैं, ठीक है ना। टेक स्क्रीनशॉट, तो उसके बाद आगे बताया जाए। आता है हेडिंग कर लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, चेंजिंग ऑफ प्रोनाउन, आगे हेडिंग कर लीजिएगा चेंजिंग ऑफ प्रोनाउन, चेंजिंग ऑफ प्रोनाउन, चेंजिंग ऑफ प्रोनाउन। अगला हेडिंग होता है हमारा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, चेंजिंग ऑफ प्रोनाउन। जो स्टूडेंट का जो मेन प्रॉब्लम होता है वो प्रोनाउन में चेंजिंग होता है, प्रोनाउन में मेन प्रॉब्लम्स होता है। यहाँ पर हमारा आएगा फर्स्ट पर्सन, यहाँ पर हमारा आ जाएगा पर्सन आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर हमारा आ जाएगा सब्जेक्टिव केस हो जाएगा, इधर हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, इधर हमारा हो जाएगा पॉजेसिव केस। देखिए पॉजेसिव केस जो होता है वो दो प्रकार का होता है हमारा, एक पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, एक पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, एक हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, एक पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, एक हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। फर्स्ट पर्सन में देखिए क्या क्या आता है, फर्स्ट पर्सन में आ जाएगा हमारा आई हो जाएगा, आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो मी होता है, और इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है माई होता है, माइन होता है। उसी तरह से बी हो जाएगा, बी का हमारा हो जाएगा अस हो जाएगा, इधर हो जाएगा हमारा आवर हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा आवर्स हो जाएगा। ये जो होता है ये सिंगुलर होता है। फर्स्ट पर्सन का अगर कोई कहता है कि सिंगुलर नंबर क्या है, प्लूरल नंबर क्या है, तो ये हमारा प्लूरल होता है और ये हमारा सिंगुलर होता है। सेकंड पर्सन में देखिए क्या क्या आता है हमारा, सेकंड पर्सन में हमारा यू होता है, यू का यू ही होता है, यू का हमारा योर हो जाता है, योर का योर्स हो जाता है, ठीक। ये जो होता है सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों का काम करता है हमारा ये। नेक्स्ट हमारा होता है थर्ड पर्सन। थर्ड में देखिए क्या आता है, ही हो गया, ही का हमारा आएगा हिम, हिज हो जाएगा, हिज हो जाएगा। उसके बाद सी का हर, हर्ष।
नेक्स्ट आता है इट, इट्स, उसके बाद इट्स, उसके बाद दे आ जाएगा, देम आ जाएगा, देयर हो जाएगा, देयर्स हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए अगर कोई नेम आता हो, ठीक है, अगर कोई भी नेम अगर आता है, कोई भी अगर नाम आता है, ठीक है ना, नेम मैं लिख दे रहा हूं, तो वो भी हमारा थर्ड पर्सन होता है, याद रखिएगा। कोई भी नाम अगर आता है तो हमारा थर्ड पर्सन के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, किसके अंतर्गत आएगा? थर्ड पर्सन के अंतर्गत आएगा हमारा, याद रखिएगा आप लोग। अब देखिए यहाँ पर इस प्रोनाउन को चेंजिंग कैसे करेंगे आप, ठीक है ना, प्रोनाउन की चेंजिंग आप कैसे करेंगे? यस ओ एन, ठीक है ना, 1 2 3 के अकॉर्डिंग, 1 2 3 के अकॉर्डिंग जो है आपको प्रोनाउन चेंजिंग करना होता है। यानी यही जो होता है मेन हमारा ये प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना, प्रोनाउन कैसे चेंजिंग करते हैं। देखिए इसमें ये हमारा होता है, पूरा हमारा सिंगुलर नंबर होता है, और ये जो हमारा होता है ये प्लूरल नंबर होता है, थर्ड पर्सन का प्लूरल दे होता है, ठीक है ना। और प्रोनाउन की चेंजिंग कैसे करेंगे? यस, यानी थर्ड पर्सन का प्रोनाउन कैसे चेंज करेंगे? यस ओ एन बटा 1 2 3, ठीक है ना। देखिए यस का मतलब होता है, यस का मतलब होता है सब्जेक्ट, यस का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट, यानी ये फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। उसके बाद ओ माना ऑब्जेक्ट होता है, ओ का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है, सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। और जो थर्ड पर्सन होता है इनका मतलब नो चेंज, एन का मतलब होता है नो चेंज, नो चेंज। यानी जो थर्ड पर्सन होता है, जो फर्स्ट पर्सन होता है, ये जो पूरा फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन जो है, ठीक है ना, सेकंड पर्सन जो है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? आप ये पूरा पार्ट ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। और थर्ड पर्सन, ठीक है ना, ये जो थर्ड पर्सन, ये जो पूरा पार्ट है, इसमें किसी भी प्रकार की चेंजिंग नहीं करेंगे। तो आपको लर्न क्या करना है? केवल फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। इसमें एक चीज आपको याद रखिएगा, बस यही लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट होता है कि जिस केस का, ठीक है ना, जिस केस का प्रोनाउन हटाएंगे, जिस केस का प्रोनाउन हटाते हैं, रिमूव करते हैं, रिमूव करते हैं, उसी रिमूव करते हैं उसी केस का प्रोनाउन सेट करते हैं, उसी केस का प्रोनाउन सेट करते हैं। यानी अगर आप ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हटा रहे हैं तो सब्जेक्टिव केस से वहां पर सेट करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट हटा रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव केस से वहां पर सेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। पॉजेसिव केस हटा रहे हैं तो पॉजेसिव केस ही सेट करना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब है जिस केस का प्रोनाउन हटाएंगे वहां पर उसी केस का प्रोनाउन आपको क्या करना पड़ेगा? सेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। और इसकी चेंजिंग कैसे करेंगे? यस ओ एन बटे 1 2 3, ठीक है। इसका मतलब होता है सब्जेक्ट, अर्थात फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन नो चेंज, ठीक है ना। इसकी सॉल्व ले लीजिए आप लोग।